महागठबंधन सभी दल बैठे थे और जितने भी हमारे 100 कमेटी है सभी के साथ हम लोगों ने बैठक किया कि हमें कैसे रणनीति के साथ क्या चुनाव में कैसे जाना है, कैसे मैनिफेस्टो क्या क्या हम लोग संकल्प ले लो जनता के लिए काम करने के लिए। इस सब पे से हम लोग काफ़ी लंबा 6 घंटा तक हम लोगों ने चर्चा किया है। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिहार के जो 8 करोड़ मतदाता है, जो जनता जो है मालिक है, और वो आज चुनाव आयोग के द्वारा सरकार के द्वारा आज जनता को मालिक समझकर जनता निर्णय लेने वाला था कि सरकार को रखना है या बाहर करना है। ऐसे समय में जनता को से पूछा जा रहा है कि आप इस राज्य के इस देश के नागरिक हो या ना हो, इसके लिए पहले अपने आप को साबित कीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ी कठिनाई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि 11 दस्तावेज उसके उनको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिला में या प्रखंड में बगैर पेपर का लिया जा रहा है फॉर्म, और वहाँ पे फॉर्म का रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं और कल जाके चुनाव आयोग या बीएलओ अगर बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्म नहीं जमा हुआ तो किसी वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कल साबित कर सकता है कि हमने पेपर जमा किया है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को भी जवाब देने की आवश्यकता है कि कितने लोगों का आपने पेपर जमा किया, कितने लोगों का बगैर पेपर का आपने लिया है, और वो जो पेपर नहीं दिया है उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो ये सब सारे चीज बिहार के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए और कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो है डार्क में है। अभी भी विरोध में आप लोग पुनरीक्षण के? नहीं, बिल्कुल ही विरोध में है और ये इसके लिए तो एकदम हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब तरीके से होना चाहिए, और यही करना था तो 1 साल पहले कर लेना चाहिए था, या मान लीजिए अगर यही करना है तो चुनाव के बाद कर लेना चाहिए। अभी क्या जरूरी है? इसके अंदर बीजेपी का और ये चुनाव आयोग का हिडन एजेंडा क्या है? तो इसके लिए चुनाव आयोग को कम से कम गंभीरता से सोचना चाहिए कि बिहार के जनता के साथ गलत ना करे। अगर वोटर लिस्ट अगर गलत था तो बिहार पिछले साल चुनाव हुआ, 40 सांसद बने हैं, उनका सदस्यता समाप्त होना चाहिए। तो ये सारे चीज तो वो ठीक है, वो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तो 200 यूनिट का था, अब वो 100 करेंगे, हम लोग का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट हम लोग करेंगे। ये सब चीज चल रहा है, इंटरनल प्रोसीजर है और अभी इस पे समय बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको जानकारी दे देंगे। वो सब चीज हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। क्या वाकई में मंच पर उनको आने से रोका गया था? तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, क्या वाकई में वो सच है? दर्शकों, इन दिनों इंडिया गठबंधन के अंदर दरअसल इस सवाल को लेकर बहस छिड़ गई है कि जो 9 जुलाई के दिन बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट किया गया, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला गया, लेकिन उस दौरान जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर इंडिया गठबंधन के कई और नेता जब मौजूद थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तब उसी वक्त उसी दौरान पप्पू यादव उस मंच पर चढ़ना चाहते थे, कन्हैया कुमार उस मंच पर जाना चाहते थे। जिस तरीके की जो तस्वीर वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उसको देखकर गोदी मीडिया की तो हरकत आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को ये शक हो रहा है कि पप्पू यादव चढ़ना चाह रहे थे, उनको नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। क्या ये सच्चाई है? क्या यही असलियत है? हम इसी चीज़ को समझेंगे और बताएंगे कि बिहार में अब नेताओं को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। इसमें से इंडिया गठबंधन के अगर नेता होते तो चलिए समझ में आता कि राजनीति है। जिनकी सरकार है, जो केंद्र में मंत्री है, उनको मिला है जान से मारने की धमकी। यानी बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की। किसने धमकी दी, क्या वजह हो सकता है, हम उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के अपमान पर। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर दर्शकों वायरल हो रहा है कि इनका अपमान हुआ, इनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर नहीं करने दिया गया है, इस वजह से वो अब क्या वजह है, खैर उनकी बात है, क्योंकि तेजस्वी से इनकी बनती नहीं है, कन्हैया को कोई जो है प्रमोट करना चाहता नहीं आरजेडी की तरफ से, वगैरह वगैरह। इन बेतुके सवाल का जवाब मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, वो तो पार्टी के नेता और समर्थक कार्यकर्ता ही दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान पप्पू यादव का आया, कन्हैया कुमार का आया, इससे तो यही लगता है कि ये भले आपको वीडियो में देख रहा होगा कि धक्का मुक्की हुई, उनको नहीं चढ़ने दिया गया मंच पर, उनको जो है निकाल दिया गया या हटा दिया गया या भगा दिया गया या खदेड़ दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन पप्पू यादव ने जब खुलकर बयान दे ही दिया है इस चीज़ पर, तो फिर ये सवाल पूछना या फिर ये सवाल चलाना, जिस तरीके से गोदी मीडिया इन दिनों चला रहा है, यूँ माने कि उनके पीछे ही लग गया। उनको बिहार के मसले से मतलब नहीं है, बिहार के मुद्दे से मतलब नहीं है। जहाँ वोट जिस तरीके से जो चुनाव आयोग के आदेश आए हैं,
जिस तरीके से बीएलओ से बातचीत करना चाहिए, कहाँ कहाँ फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, इन लोगों से ये लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या तमाशा और बकवास चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम इस वक्त आपको कह रहे हैं कि जब ये पप्पू यादव ने कह दिया कि ऐसा कोई लेना देना नहीं है, तेजस्वी जब पैदा नहीं हुए थे तब से हम विधायक हैं, तब से हम सांसद हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई वीडियो में किसी ने ऐसा कोई मना नहीं किया, हमारी पैर फिसल गया वगैरह वगैरह। फिर गोदी मीडिया के इस खेल को समझिए कि कैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं, पार्टी को आपस में लड़ा रहे हैं कि भाई कन्हैया साथ छोड़ देंगे तो जन स्वराज में शामिल हो जाएंगे पप्पू यादव, तो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, राहुल का छोड़ देंगे, तेजस्वी का छोड़ देंगे। चुनाव के वक्त जैसे जब नज़दीक आता है तो अक्सर नेता साथ छोड़ ही देते हैं, वो एक अलग मसला है किसी कारणवश। लेकिन ये क्या वाकई में जो है ये कन्हैया कुमार या पप्पू यादव का ये अपमान था? क्या वाकई में लॉजिकल सवाल है? ये इसी को लेकर एक बहस छिड़ गई है इंडिया गठबंधन के अंदर। और अब जो ये चुनाव आयोग वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वो वैसे ही मामला जो है ढीला और पेचीदा हो गया। अब लोगों के मन में जो है क्या भाई मिले कुछ तो है ही नहीं। पूर्णिया में लोगों को जिंदा जला देते हैं, सवाल पूछने की औकात नहीं है इन बेशर्म मीडिया की, लेकिन सवाल पूछेंगे किस चीज़ पे कि पप्पू यादव का अपमान हुआ, कन्हैया का अपमान हुआ, इनको कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। वो अरे साफ साफ बोल दो भाई साहब कि मामला है क्या, साफ साफ बता दो कि जब बयान आ चुका पप्पू यादव का कि ऐसा कोई नहीं है, फिर बहस ही उस पर नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ महागठबंधन के सभी दल बैठे थे और जितने भी हमारे 100 कमेटी है सभी के साथ हम लोगों ने बैठक किया कि हमें कैसे रणनीति के साथ क्या चुनाव में कैसे जाना है, कैसे मैनिफेस्टो क्या क्या हम लोग संकल्प ले लो जनता के लिए काम करने के लिए। इस सब पे से हम लोग काफ़ी लंबा 6 घंटा तक हम लोगों ने चर्चा किया है। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिहार के जो 8 करोड़ मतदाता है, जो जनता जो है मालिक है, और वो आज चुनाव आयोग के द्वारा सरकार के द्वारा आज जनता को मालिक समझकर जनता निर्णय लेने वाला था कि सरकार को रखना है या बाहर करना है। ऐसे समय में जनता को से पूछा जा रहा है कि आप इस राज्य के इस देश के नागरिक हो या ना हो, इसके लिए पहले अपने आप को साबित कीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ी कठिनाई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि 11 दस्तावेज उसके उनको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिला में या प्रखंड में बगैर पेपर का लिया जा रहा है फॉर्म और वहाँ पे फॉर्म का रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं और कल जाके चुनाव आयोग या बीएलओ अगर बोलेंगे कि हमारे पास फॉर्म नहीं जमा हुआ तो किसी वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कल साबित कर सकता है कि हमने पेपर जमा किया है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को भी जवाब देने की आवश्यकता है कि कितने लोगों का आपने पेपर जमा किया, कितने लोगों का बगैर पेपर का आपने लिया है और वो जो पेपर नहीं दिया है उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो ये सब सारे चीज बिहार के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए और कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो है डार्क में है। अभी भी विरोध में आप लोग पुनरीक्षण के? नहीं, बिल्कुल ही विरोध में है और ये इसके लिए तो एकदम हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब तरीके से होना चाहिए और यही करना था तो 1 साल पहले कर लेना चाहिए था या मान लीजिए अगर यही करना है तो चुनाव के बाद कर लेना चाहिए। अभी क्या जरूरी है, इसके अंदर बीजेपी का और ये चुनाव आयोग का हिडन एजेंडा क्या है? तो इसके लिए चुनाव आयोग को कम से कम गंभीरता से सोचना चाहिए कि बिहार के जनता के साथ गलत ना करे। अगर वोटर लिस्ट अगर गलत था तो बिहार पिछले साल चुनाव हुआ, 40 सांसद बने हैं, उनका सदस्यता समाप्त होना चाहिए। तो ये सारे चीज तो वो ठीक है, वो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तो 200 यूनिट का था, अब वो 100 करेंगे, हम लोग का सरकार बनेगा तो 200 यूनिट हम लोग करेंगे। ये सब चीज चल रहा है, इंटरनल प्रोसीजर है और अभी इस पे समय बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको जानकारी दे देंगे। वो सब चीज हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा।